हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर पूरा अच्छे से समझ लिया था, है ना। 6 टाइप के कंडीशन है आपके कोर्स में कि कॉनकेव मिरर किन छह कंडीशन में किस तरह का रे डायग्राम बनाता है और कहाँ पे इमेज बनता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, केवल आपको 2 कंडीशन पढ़नी है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें केवल 2 हम लोगों को पढ़ना है, तो जल्दी से उसको समझते हैं। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ही एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसका पोजीशन हमको पता नहीं है, बहुत दूर है। तो सबसे पहले मिरर बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में उभड़े हुए साइड में, बल्ज साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अंदर की तरफ पेंटिंग होता है। ठीक है, तो बल्ज साइड इसका एक्सपोज्ड है, इसी पे लाइट आएगा, टकराएगा। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अंदर ही होगा, है ना, क्योंकि ये सर्कल इधर इसका बनता हुआ दिख रहा है, इधर तो है नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिडिल पॉइंट फोकस। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बहुत दूरी पर है, ठीक है, बहुत दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब वहाँ से लाइट रेस आ रही हैं, सारी की सारी पैरेलल रेस आ रही हैं, टकरा रही हैं इससे, ठीक है, सारी की सारी पैरेलल रेस आ रही हैं। काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट, तो इधर भी बहुत सारी लाइट रेस आ रही हैं। हम कभी भी कहीं भी लाइट रेस बना सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि लाइट रेस केवल अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही बनाया जा सकता है। लाइट रेस तो कहीं से आ सकती है, हम लोग तो सुविधा के लिए केवल 2 लाइट रेस को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी शो कर सकते हैं कि लाइट रेस कॉन्वेक्स मिरर पे आ रही है, और बहुत दूर पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अभी सारे लाइट रेस आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पे आएंगी तो उसी रास्ते पे रिटर्न हो जाएंगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, यू टर्न कर लेगा। तो सिमिलरली यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे भी सेम सिचुएशन होता है। तो लाइट रेस सारी पैरेलल आ रही है। अब उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर का, यानी लाइट रेस पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सब डाइवर्ज हो जाएंगे अलग अलग दिशाओं में। ये तो उधर ही चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। ये सारी रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्ज हो रही हैं, बिखर जा रही हैं। तो बहुत दूरी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से पैरेलल रेस आई और वो डाइवर्ज हो गई। लेकिन पैरेलल रेस का अगर हम लोग रूल देखें तो क्या होता है, पैरेलल रेस फोकस से होके जाती है ना, रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन यहाँ इसका रिफ्लेक्शन, यहाँ तो पेंटिंग है अंदर, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन वर्चुअली सोचेंगे, आभास हमको जब होगा तो आभास कैसा होगा कि ऐसे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सारी लाइट रेस, लेकिन इस तरह से देखा जाएगा, थोड़ा सही पोजीशन बनाएंगे तो सारी लाइट रेस फोकस पे आकर मिलती हुई दिखेंगी, है ना। सही से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली में तो लाइट रेस मिल नहीं रही है वहाँ पर, एक्चुअली में तो सारी डाइवर्ज हो जा रही है। लेकिन वर्चुअली सोचेंगे, ऐसा हमको आभास होगा कि सारी लाइट रेस मिल रही है फोकस पे, ठीक है। इसलिए एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा और बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत ही छोटा सा स्मॉल इमेज बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तब कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, बहुत दूर रखा गया है, वहाँ से लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं
पैरेलल आने के बाद डाइवर्ज जा रही हैं, लेकिन वर्चुअली वो फोकस पे मिलती हुई दिख रही है हमको, है ना। तो फोकस पे बहुत ही छोटा सा इमेज बनेगा, ठीक, छोटा सा बनेगा और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, क्योंकि इधर जहाँ बन रहा है ये डॉटेड लाइन से हम लोग शो कर रहे हैं, और इधर इमेज बनेगा तो कभी भी रियल नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है मिरर का। जब इधर बनता और नीचे बनता तो रियल होता, लेकिन उधर बन रहा है तो उधर के केस में ऊपर या नीचे बने वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस पे बन रहा है। इसका नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज में ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट फोकस। फोकस पे वर्चुअली ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में तो सारे वर्चुअली है लिखना पड़ेगा। वर्चुअली तो इमेज इज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड एट फोकस। अपीयर्स टू बी मतलब लग रहा है कि फोकस पे सारी लाइट रेस मिल रही हैं, अगर उनको एक्स्ट्रापोलेट करके जोड़ें तो स्केल की सहायता से, तो फोकस में मान लीजिए इमेज बनता हुआ महसूस हो रहा है। और क्या है? इमेज क्या है? वर्चुअल बन रहा है। इसका नेचर वर्चुअल यानी नकली इमेज बन रहा है, असली नहीं है, वास्तविकता नहीं है वो। और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड लगता है? इरेक्ट। सीधा इमेज बन रहा है और नकली वर्चुअल इमेज बन रहा है, और बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड इमेज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी नेचर ऑफ इमेज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन इंफिनिटी पॉइंट। बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट रखा, वहां से पैरेलल रेस आई, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वर्चुअली सोचेंगे तो ये फोकस में मिलती हुई दिख रही हैं मिरर के इस साइड। तो ये हमको मिल रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड, image is appears to be formed at focus, and nature of image also shows it is virtual and erect, और image size is very diminished, very small भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर का। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन हो गया, हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा मिरर हमेशा बनाना सही से याद रखिए, गलती ना हो उसमें। ये उसका पोल हो गया मिरर का, ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके मिडिल पॉइंट में ये फोकस है, ओके। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? पहले तो हम लोग इनफाइनाइट पे लिए थे, दूसरा कंडीशन पे लेते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये जो मिरर का पोल है और इंफिनिटी मतलब बहुत दूर का पॉइंट, उन दोनों के बीच में कहीं है, कहीं भी, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं। इंफिनिटी का बोलने का मतलब तो था कि बहुत ज़्यादा दूर, जो पोजीशन हमको पता ही नहीं है एग्जैक्ट। तो इंफिनिटी और पोल के बीच में जो भी लेंथ ऑफ पाथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा वस्तु है। अब यहाँ से लाइट रेस आएंगी, थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेस आएंगी, ऐसे टकराएंगी, पैरेलल आया है तो रिफ्लेक्ट, ये तो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा, उधर तो पार होगा नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, स्केल का यूज इसलिए करना बहुत ही जरूरी है इन केस में, ठीक। तो ये कहा आया पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि जो पैरेलल रेस होती है बाय द रूल वो कहाँ से होके गुजरती है? फोकस से। लेकिन यहाँ तो पेंटिंग है, तो एक्चुअली में तो लाइट रेस उधर से गुजरेगी नहीं, लेकिन वर्चुअली सोचेंगे तो वो फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक। ये क्लियर हो गया। वर्चुअली को हमेशा डॉटेड से दिखाते हैं, यानी वो एक्चुअल पाथ लाइट का नहीं है, ये ऐसा महसूस किया जा रहा है, माना जा रहा है बाय द रूल। दूसरा हम लोग लाइट रेस सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधी जाती लाइट और उसी रास्ते वापस आ जाती है ना।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेस जैसे जाती है वैसे आ जाती है। तो हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा लाइन देखते हैं कहाँ मिलता है यहाँ, तो लाइट रेस को यहाँ डाल देते हैं स्केल के साथ। तो वहाँ पे मिल जा सकते हैं लाइट रेस को, क्योंकि उधर तो लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, यहाँ तक गई लाइट रेस और इधर ही वापस आ गई, है ना। अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिए। ठीक, अब दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर हो रही है, लग रही है कि कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, एक्चुअली में तो मिल ले रही है, सब इधर ही चली जा रही है, बट appears to be meeting at this point, है ना, appears to be meeting at this point। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में इमेज बनता हुआ लग रहा है, एक वर्चुअल इमेज है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इमेज। इसमें क्लियर हो गया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पॉइंट मान लेते हैं, हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, ये पोल है, इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वहाँ से एक लाइट रेस पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल रेस बाय द रूल फोकस से होकर जाती है। ऐसे तो जा नहीं रही है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके मान लेंगे कि फोकस से जा रही है। ठीक, दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से एक स्केल की सहायता से देखेंगे कैसा लाइट रे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले गए, है ना, और वो फिर उसी रास्ते में रिटर्न हो जाएगी यहीं से। अब दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस हमको लग रही हैं कि यहाँ पे मिल रही है एक्स्ट्रापोलेट करने पे, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बन रहा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस साइड बना है तो जाहिर सी बात है कि वो वर्चुअल इमेज ही बनेगा, है ना, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। अच्छा, तो इसको क्या कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज जब हम लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहला पॉइंट है कि इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। एक्चुअल में तो लाइट रेस वहां पहुंच नहीं रही है, तो वर्चुअली नकली रूप में बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तीसरा पॉइंट इमेज के बारे में कि तीसरा पॉइंट क्या होगा, हाँ साइज। इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट से देखें तो छोटा बन रहा है ना, तो इमेज का साइज ले सकते हैं स्मॉल और डिमिनिश्ड। पिछले वाले केस में हम लोगों को हाईली डिमिनिश्ड लिखना चाहिए, तो उसमें बहुत पॉइंट वाला साइज का बना था। जहाँ बहुत छोटा बने वहाँ हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा बड़ा उससे बने उसको डिमिनिश्ड लिखेंगे या स्मॉल लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट से छोटा है तो सीधे स्मॉल तो लिखना बनता है, या डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटा है पॉइंटेड है तो उसको हाईली डिमिनिश्ड लिख देंगे। तो ये तीन कैरेक्टर्स हम लोग को दिख रहे हैं फ्लो चार्ट से, रे डायग्राम से, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखें और इस तरह से लाइट रेस को पास कराएं, तो हमारा जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो फोकस और पोल के बीच में छोटा सा बन रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सारा रे डायग्राम क्लियर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार समझ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो सब अच्छे से आ जाएगा। लेकिन लाइन से वीडियो को सीक्वेंस भी देखेंगे तब, ये नहीं कि एक वीडियो छोड़कर दूसरा देखेंगे तो फिर उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। अच्छा, तब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, आते हैं यूजेस, थोड़ा सा यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हमको, कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है? शेविंग के लिए, है ना, शेविंग के लिए, या कुछ भी बाल दाढ़ी बना रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि ये बड़ा इमेज देता है ना। कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज बनाता है, और लार्ज इमेज हम लोग जाहिर सी बात है जब शेविंग करते हैं या बाल को ट्रिम करते हैं तो चेहरे के पास रखते हैं आईने को,
ये नहीं कि बहुत दूर रखते हैं। तो पास में रखेंगे तो उसमें इमेज बड़ा दिखेगा, तो क्लियर दिखेगा, तो हम लोग आसानी से शेविंग कर पाएंगे और वो सेफ रहेगा, कटिंग वटिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो शेविंग वाले जगह पर कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत में कीड़े लगे हैं या उसको रिमूव करना है या ऑपरेट करके निकालना है, तो वहाँ पे भी बड़ा इमेज देखना है दांत का, ताकि उसके बीच में गैप में क्या फंसा है या कुछ है दिक्कत, तो उसको देखा जा सके। तो वहाँ भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है ना। उसके अलावा कहाँ यूज होता है? टॉर्च, फ्लैश लाइट, ठीक है, टॉर्च हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, या फिर हेडलाइट हो गया। हेडलाइट, हेडलाइट, एक मिनट, ये फिसल जा रहा है। तो टॉर्च और फ्लैश लाइट में भी कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस यूज किया जाता है। जैसे टॉर्च आप देखेंगे ऐसे सामने की तरफ से, तो ये धंसा हुआ हिस्सा रहता है, मेटल का पतला सा शीट, यहाँ पे बल्ब रहता है, तो ये जो हिस्सा रहता है धंसा रहता है। जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर भी ऐसे धंसा रहता है, वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सरफेस होता है चमकीला होता है टॉर्च का, और हल्का सा डिप्रेस रहता है, काफ़ी डिप्रेस रहता है, धंसा हुआ, जैसे लगता है कटोरी टाइप का, उसमें बीच में छेद रहता है, वहाँ पे बल्ब लगा रहता है। तो यही जो कॉनकेव सरफेस है क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग मिरर है, सारे लाइट को कन्वर्ज करता है। तो कहीं भी हम लोग लाइट डालते हैं तो उस पार्टिकुलर एरिया में हमको अच्छा खासा लाइट दिखता है टॉर्च वगैरह से या फ्लैश लाइट से। तो उसकी सहायता से हम लोग चीज़ों को सर्च कर पाते हैं ड्यूरिंग डार्क टाइम या रात के समय में, अंधेरे में। तो टॉर्च वगैरह में जो सरफेस बना रहता है वो कॉनकेव मिरर का काम करता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा मैं क्या बता रहा था, फ्लैश लाइट, हाँ, हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, जो भी गाड़ियां हैं, बुलेट है या कार है, कुछ भी गाड़ी जो है, वाहन है, उसमें जो हेडलाइट वगैरह लगी रहती है, उसमें भी वही सरफेस रहता है कॉनकेव मिरर का, वो भी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। तो जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो लाइट फोकस करता है एक ही जगह पे, सारा बिखर नहीं जाता है। तभी हम लोग को आगे का रात के समय में अगर गाड़ी चलाते रहते हैं तो हमको रोड पे वो पार्टिकुलर एरिया दिखता रहता है कुछ दूरी तक। ठीक है, अगर वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस लगा देते हैं तो सारा लाइट बिखर जाता है, तो फिर वो लाइट का प्रभाव एक एरिया में दिखता नहीं और हमारा दिक्कत हो जाएगा चलाने में गाड़ी रात को। तो जितने भी हेडलाइट्स वगैरह होते हैं उसके सरफेस जो अंदर के होते हैं चमकीले, जो डिप्रेस रहते हैं कटोरी टाइप के, वो कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर की तरह काम करते हैं और लाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो हमको वो सामने का एरिया दिखता रहता है गाड़ी वाड़ी चलाते समय। तो ये कुछ यूजेस हो गए कॉनकेव मिरर के। ठीक है, यानी बहुत सारा इसका वास्ट यूज है। कहीं पे इसका ज़्यादा बड़ा इमेज बना रहा है तो उसके उस हिसाब से यूज किया जा रहा है, सेविंग में, डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, और कहीं पे एक कन्वर्ज कर रहा है लाइट, उस प्रॉपर्टी को देखते हुए इसका यूज किया जा रहा है, जैसे गाड़ियों में, टॉर्च में, फ्लैश लाइट में। ठीक, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इमेज जो बनता है वो छोटा बनता है। दोनों ही केस हम लोग देखे थे, पढ़े थे, एक में एकदम पॉइंटेड बन रहा था और एक में थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, फिर भी ओवरऑल ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा था। तो छोटा इमेज बनता है, तो इस प्रॉपर्टी के एडवांटेज को देखते हुए कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे किया जाता है, शॉप वगैरह में। शॉप में यूज किया जाता है एज ए सर्वेलेंस मिरर, सर्वेलेंस मिरर। शॉप में किस तरह यूज किया जाता है, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब जो ताक झाँक करता रहे ताकि चोरी वोरी कुछ कर रहा। बड़ा सा दुकान है एक रूम का, उसमें कई सारे रैक बने हैं, रो बने हुए जिसमें सामान रखा हुआ है ना। तो कॉर्नर पे एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो उसमें सारे रूम का इमेज दिखेगा। तो एक कोई व्यक्ति अगर बैठा रहेगा तो ध्यान से उस मिरर में देख सकता है। कई सारे कस्टमर आ गए हैं और वो रो इधर उधर रो में जा रहे हैं, कुछ निकाल कर जेब में रख लेने, तो सारा वो दिख सकता है। एक तरह से हमारा सीसीटीवी कैमरा जैसा दिखता काम करता है। सीसीटीवी तो रिकॉर्ड करता है डिजिटली, लेकिन ये डायरेक्टली वहाँ पे इमेज दिखा देगा, छोटे में ही सब दिखा देगा। तो सर्वेलेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है शॉप में। और कहाँ यूज किया जाता है इसको, और कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पे इस्तेमाल है,
हाँ, इसका इस्तेमाल ये तो है ही, मतलब ये तो अब कम होने लगा है, सीसीटीवी कैमरा जैसे आया है तब से ये जो मिरर लगाने का कॉन्सेप्ट है वो हट गया है, कॉन्वेक्स मिरर लगाने का। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में जो साइड में लगे रहते हैं आईने, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। चाहे बाइक हो या कार हो या कोई भी बड़ी व्हीकल हो, उसके साइड में मिरर लगा रहता है। जो गाड़ी चलाना जानता है, चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर, वो ऑपरेट करना सीख जाता है, उसमें पीछे का इमेज देख लेता है। रियर व्यू इमेज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाड़ियों में सुरक्षा के लिए। जो चला रहा है ड्राइवर या बाकी जो लोग बैठे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है रियर व्यू मिरर के रूप में हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि छोटा इमेज बनाता है। तो कोई ऐसे मान लीजिए ये कार के साइड में लगा हुआ है आईना, है ना, ये हमारा कार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इमेज दिखेगा पीछे का, और छोटा इमेज देखेगा, छोटे इमेज में सब दिख जाएगा कि कितना स्पेस है, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो कहाँ पे टर्न ले सकता है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और इसको ऑपरेट करके सही से चलाना अगर व्हीकल सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है सुरक्षा के लिए, सभी के लिए। तो रियर व्यू मिरर जो है, रियर का मतलब होता है साइड, राइट साइड देखना है या लेफ्ट साइड देखना है टर्न होने से पहले, तो आप इसमें ज़रूर देख लें। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और चलाते चलाते आपको अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि इमेज इसमें छोटा रहता है। तो इमेज छोटा रहेगा तो आपको लगेगा थोड़ा पीछे है, तो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं व्हीकल, तो प्रैक्टिस से हो जाता है कि इतना छोटा अगर इमेज दिख रहा है तो इतना मेरे से दूर होगा, तो मुझे टर्न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट ओवरऑल ये बहुत मदद करता है हमारी सेफ्टी के लिए। तो कहीं भी टर्न लेना है, कुछ भी करना है, गाड़ी रोकना है, तो रियर व्यू में देख कर ही कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये बहुत सारा इस्तेमाल गाड़ियों में होता है। आप देखते होंगे हर गाड़ी में लगा रहता है रियर व्यू मिरर, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। दूसरा सर्वेलेंस के लिए, ताक झांक या मतलब सुरक्षा के लिए, दुकान में चोरी चकारी ना हो तो लोग लगा देते हैं कॉर्नर में बड़ा सा, इतना बड़ा सा एक कॉन्वेक्स मिरर, उसमें पूरे रूम का इमेज दिखता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो गया। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, उनके यूजेस पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग आते हैं